और अब रुख करेंगे हम दूसरी अहम खबर का। एक और अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर के नाम पर मुहर लगा दिया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर के नाम पर मुहर लगाई हो, और जाहिर सी बात है ये नाम वही है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं और अखिलेश यादव को पार्टी की लेजिस्लेचर, पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। यानी कि इस बात की पहले से कयास आराइयां लगाई जा रही थी जब यह खबर आई थी कि अखिलेश यादव ने जो अपने मेंबर पार्लियामेंट की सीट है वो छोड़ी है, तभी इस बात को लेकर बिल्कुल साफ तौर पर बात हो रही थी कि वो यानी अखिलेश यादव सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में यानी कि जो रियासत को लेकर जो सियासत है वो उनकी तरजीहात में है और वो ऑपोजिशन में मजबूत ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं असेंबली में। तो ये बात सामने है। हालांकि बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि क्या इस बारे में शिवपाल सिंह यादव को भी कुछ ऐसा मौका मिल सकता है। इस बारे में मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे तारिक कबर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तारिक, क्या ये मुत्तफिका तौर पर अखिलेश यादव का मुंतखब किया जाना बिल्कुल मुत्तफिका ही है? शिवपाल सिंह को लेकर के भी बात हो रही थी। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने कर लिया और शिवपाल का नाम लेते ही इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई विशाल कि आज जो बाकायदा मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सुबह 10:30 बजे, उसमें शिवपाल नहीं पहुंचे। और अहम बात यह है कि शिवपाल अपनी पार्टी के दफ्तर में लखनऊ में बैठे रहे और वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर नहीं गए। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर दावतनामा नहीं दिया गया है। तमाम जो मेंबरान असेंबली है सबके पास पार्टी कार्यालय से, पार्टी ऑफिस से फोन आए हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आया है और अब मैं यहाँ से लखनऊ से सीधा एटा जा रहा हूँ। देखिए, जहाँ एक तरफ तो ये है कि तारिक, अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के मुझे दावत भी नहीं दी गई है, मुझे आज के मीटिंग को लेकर बुलाया भी नहीं गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है उन तमाम इत्तेहाद को लेकर कि फैमिली और खानदान के लोग सब एकजुट हो गए हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी शो था जो अब खत्म हो चुका? आज के जो बयानात आए हैं विशाल, उससे तो ऐसा ही लगता है कि एक मसलहत थी, एक वक्त की जरूरत थी और जो ये मफाहमत करनी पड़ी। क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव के पास फोन ना जाना और उनका मीटिंग में शरीक ना होना, इतनी अहम मीटिंग में जब एक तरफ काबीना की मीटिंग चल रही हो, बसर इक़्तिदार गवर्नमेंट की, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ अपने लीडर का इंतखाब कर रहा हो और वहाँ पर शिवपाल मौजूद ना हो और उनका शिवपाल का बयान ये दे देना कि मेरे पास दावतनामा नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक बार फिर वो तमाम फासले दिखाई दे रहे हैं जिनके इम्कानात बज़ाहिर कम नजर आते थे। बहरकैफ आज की जो पेशरफ्त है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि अखिलेश यादव बाकायदा वो रियासत की सियासत में दिलचस्पी लेंगे और जाहिर है कि उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन करल से। तो तारिक, क्या समझा जाए? अखिलेश यादव ने जिस तरह इंतखाबात से पहले तमाम तरह के सवालों को एक इत्तेहाद का मुजाहरा करके उसका जवाब दिया था, क्या अखिलेश चुनाव के बाद इस काम को जारी रखने में कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, बज़ाहिर अभी तफसीलात का इंतजार है, लेकिन जो अंदाजे हैं, जो कयास आराइयां हैं, वो इसी नौयत की हैं मिसाल, जैसा कि आपने अभी बताया। लेकिन देखिए, बुनियादी बात ये भी है कि अभी इब्तिदा है और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि जाहिर है कि बरसर इक़्तिदार जमात भी अब अपने पूरे मूड में है। आपने देखा कि जिस अंदाज के फैसले आज काबीना में किए गए, तो ऐसा महसूस होता है कि अब 2024 की तैयारियां बाकायदा तौर पर बरसर इक़्तिदार जमात ने शुरू कर दी हैं और वो उसी और लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी हिज़्ब इख्तिलाफ की बढ़ जाती है और बिलखुसूस जब समाजवादी पार्टी से ऐसी जंग रही हो मौजूदा इलेक्शन में, तो जाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत होना और मजबूत होने के साथ साथ अमल और रद्द-ए-अमल की सियासत में दिलचस्पी लेना बहुत जरूरी होगा, तभी पार्टी का इक़्तिदार। बहुत शुक्रिया आपका तारिक इस बारे में मजीद जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपोजिशन लीडर के नाम पर मुहर लगाई और अखिलेश